श्री दुर्गा सप्तशती नवमोध्याय का हिंदी अनुवाद, जिसमें हम निशुंभ वध के बारे में जानेंगे। ऋषि कहते हैं, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका का वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके बाद शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर शस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को घायल कर दिया। तब निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाढ़ के द्वारा निशुंभ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्टजरत जरित ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति के 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्की की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। अपनी आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजयमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमत्त गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी के वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से 10 दिशाओं को कपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने अपने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सब से शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगर देवी की जय जयकार करने लगे। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमयी पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रैलोक्य गूंज उठे। उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो।
जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों के दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर गया। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसने हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकलकर खरी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिर गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्मारी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभ होकर भाग गए। कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थुथुन की मार से कितनों की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैश्रवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों के खंड खंड कर डाले। ऐन्द्र के हाथ से चलाए हुए वृक्ष से आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अग्रित राक्षस काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय माता की।